हेलो बच्चों, राम कुशारी once again welcome back to your YouTube channel RKH classes means राम कुशारी classes where the study becomes very very easy। इस चैनल पे हम पढ़ाई करते हैं 12th साइंस मैथ्स, जिसमें मैथ्स पार्ट 1 हम लोग पढ़ रहे हैं। 2 चैप्टर हमारे फिनिश्ड हो चुके हैं। चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिकल लॉजिक, चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस और चैप्टर नंबर 3 हम लोग आधे से भी ज़्यादा कवर कर चुके हैं। 3.1 जो किस पे बेस्ड थी, उस पे प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड क्या था, जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उस पे वो बेस्ड था। 3.1 वो खत्म हो चुका है। फिर उसके बाद प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन, माफ कीजिएगा, पोलर कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड रिलेशन बिटवीन द पोलर एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ये कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने पढ़ी थी और उस पर डिपेंड बोर्ड्स के एग्जाम पे क्वेश्चंस आए थे, वो भी हमने किए थे पिछले वीडियो में, मतलब प्रीवियस वीडियो में। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर गए थे, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल मींस सॉल्विंग ऑफ ट्रायंगल टू फाइंडिंग आउट द अननोन साइड्स एंड अननोन एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। ट्रायंगल के 6 पार्ट्स होते हैं, उसमें से 3 पार्ट साइड्स और 3 पार्ट्स एंगल के होते हैं। अगर हमें कौन से भी 3 पार्ट अगर पता है तो रिमेनिंग पार्ट्स वी कैन फाइंड आउट बाय यूजिंग साइन रूल, कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल। प्रीवियस वीडियो में प्रोजेक्शन रूल्स में हमने फॉर्मूलेस को देखा था, उसके डेरिवेशन भी हम लोगों ने देखे थे। तो फिर अभी हमारे पास साइन रूल के फॉर्मूले हैं, कोसाइन रूल के भी फॉर्मूले हैं और प्रोजेक्शन रूल के भी फॉर्मूले हैं। अब उनके एप्लीकेशंस हमें आज जानने हैं। चलिए टाइम को ज़ाया नहीं करेंगे, तुरंत टॉपिक की ओर चलते हैं। चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ रहे हैं। ओके, आज का टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ साइन रूल कॉमा कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल्स। ओके, प्रोजेक्शन रूल। तो अभी इन तीनों थ्योरम का यूज करके हमें अभी नेक्स्ट थ्योरम डिराइव करने, जैसे कि आज का पहला थ्योरम है हाफ एंगल फॉर्मूले। हाफ एंगल फॉर्मूले जो आज हम फॉर्मूलेस को डिराइव करने वाले हैं, उसके लिए साइन रूल, कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल की हम क्या करेंगे, हेल्प लेने वाले हैं। ओके, देखते हैं हाफ एंगल फॉर्मूले क्या होता है। जी चलिए लिखने जा रहा हूं मैं थ्योरम। इन एनी ट्राइंगल एबीसी, एनी का मतलब पता है, वी हैव टू सिलेक्ट राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल और मे बी एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो हमने क्या किया था, साइन रूल के लिए भी हमने एज्यूम किया था एक्यूट एंगल ट्रायंगल, कोसाइन रूल के लिए भी हमने एज्यूम किया था एक्यूट एंगल ट्रायंगल और नाम भी वही थे। प्रोजेक्शन रूल के लिए भी एज्यूम किया था एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो डू द सेम वे वी आर कंसीडरिंग हियर एक्यूट एंगल ट्रायंगल। चलिए, तो यहाँ पर भी एक्यूट एंगल ट्रायंगल ही लेंगे। This will be called as capital A, capital B and capital C. The side BC, let us assume to be small a because it is opposite to the angle A. Similarly, side AC assume to be small b because it is opposite to the capital B. Similarly, as per the usual notations, previous video को उठा क्या एंगल C के सामने वाली साइड कौन सी है, AB, तो उसे क्या कहोगे, स्मॉल c। ओके, सो दिस इज द एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब इस पे हाफ एंगल फॉर्मूलेस कैसे बनेंगे, इन एनी ट्रायंगल एबीसी, नंबर 1 साइन ऑफ a/2, हाफ एंगल है ना, साइन ऑफ a/2 क्या होता है, देखो इसमें इसको कैसे प्रूफ किया जाएगा। साइन ऑफ a/2 इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, आपने एलएचएस में क्या लिया है, एंगल a, बराबर। तो एक काम कीजिए, एलएचएस में आप एंगल ले रहे हो तो a के सामने वाली साइड क्या है, स्मॉल है, तो उसको छोड़ दो। फिर अंदर में क्या लिखना है पता है, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ स्मॉल s। अब ये s क्या है मैं बताऊंगा, s माइनस b। मैंने क्या बोला, LHS में जो एंगल है उसके सामने वाली साइड छोड़ दो, फिर स्मॉल a को छोड़ के क्या आता है, बाद में b आता है, तो s माइनस b करो। मैं ठीक बता रहा हूं आपको, याद कैसे करना है, रटना मत उसको। उसके बाद b के बाद क्या आता है, c, तो यहाँ पे लिखो s माइनस c। ओके, और डिवाइड में एक काम करो, डिवाइड में क्या लोगे, b और c का मल्टीप्लिकेशन ले लो डिवाइड में। यह एक फॉर्मूला आज प्रूफ करना है, मतलब बहुत सारे फॉर्मूले। आगे चलिए, सेकेंड नंबर का फॉर्मूला प्रूफ करना है।
साइन ऑफ बी बाई टू इज इक्वल टू, अब जैसे आपने ऊपर के लिए किया था ना, वहां पे एंगल ए था तो ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए को छोड़ के बी और सी का डिफरेंस अंदर में लिखा था। अब नीचे में क्या करोगे, साइन ऑफ द एंगल बी है तो बी के सामने वाली कौन सी साइड है, स्मॉल बी, तो स्मॉल बी को छोड़ दो और असेंडिंग ऑर्डर में चलो। मींस कैसे चलोगे, ऑर्डर पेयर के साथ चलो। बी के साथ, बी के बाद कौन आता है, सी। तो यहाँ पे एक काम करो, s माइनस सी लिखो, फिर उसके बाद में s माइनस ए को लिखो और डिवाइड में c और a का मल्टीप्लीकेशन लिखो। उसी तरह से थर्ड नंबर में साइन ऑफ c बाई टू, अब आपको पता हो गया साइन ऑफ c बाई टू का मतलब क्या हो गया, एंगल c के सामने वाली साइड स्मॉल c को छोड़ दो, फिर बचा क्या, a और b, तो उसका डिफरेंस लिखो s माइनस a s माइनस b अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन a इंटू बी। तो यह तीन आज हमें प्रूफ करना है, ओके, जिसमें किसका यूज होगा पता है, यहाँ पे यूज करेंगे साइन रूल का यूज करेंगे, ओके, साइन रूल कोसाइन रूल जो भी होगा, ओके, वहां पे लिखा तो है हमने एप्लीकेशन ऑफ साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल। देखते हैं अभी जैसे हम प्रूफ करेंगे तो पता चल जाएगा कि कौन सा यूज करना है, लेकिन हाँ तीनों के तीनों तो यहाँ पे यूज होने वाले हैं। अब देखिए ये वाले प्रूफ करेंगे, फिर उसके बाद में और है जी, फोर्थ नंबर पे प्रूफ करना है cos ऑफ a बाई टू। ये हो गए साइन के लिए, अब हम प्रूफ करेंगे cos ऑफ a बाई टू के लिए। देखो वो कैसे रहेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, cos ऑफ a बाई टू है, बराबर। तो एक काम कीजिएगा, जब साइन आएगा तो a के सामने वाला एंगल a के सामने वाली साइड को छोड़ के अंदर में दोनों का डिफरेंस लिखना है s के साथ। साइन b के सामने एंगल b के सामने वाली साइड b है, उसको छोड़ के c और a का डिफरेंस अंदर में लेना है। एंगल c के सामने वाली साइड को छोड़ के अंदर में a और b का डिफरेंस लिखना है। लेकिन इसमें उल्टा होता है, कैसे पता है, बाहर में कौन सा एंगल है, a, तो अंदर में भी s माइनस a करो, ओके, और बाहर में आपको एक s लगाना है, मैं बोलूंगा आपको s क्या है, ओके। cos ऑफ a बाई टू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू, बाहर में a है इसलिए a के सामने वाली साइड अंदर में लेनी है। डिवाइड में क्या करोगे पता है, अब यहाँ पे a का यूज हो चुका है तो नेक्स्ट में कौन आएगा, b और c रहेगा ना, तो नीचे में b और c करना है। इजी है, आगे चलो। पांचवें नंबर पे क्या प्रूफ करोगे, cos ऑफ b बाई टू इज इक्वल टू, डू द सेम, जैसे a के लिए a लिया था तो अंदर में क्या लोगे, s इंटू एस माइनस बी, अपॉन यहाँ पे b का यूज हो चुका है तो क्या बचा है, c और a, तो नीचे में c और a का मल्टीप्लिकेशन ले लो। छठे नंबर पे क्या आएगा, नंबर 6 पे cos ऑफ c बाई टू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब बाहर में s है, बाहर में c तो अंदर में भी c आएगा, कैसे, s इंटू एस माइनस सी अपॉन c को छोड़ के क्या बचती है, a और b की साइड बचती है, तो नीचे में क्या आएगा, a और b का मल्टीप्लिकेशन a इंटू बी। समझे बेटा, जी सर, बात तो समझ गए। देखो तो 6 फॉर्मूलीज हैं और कितने इजी है, थोड़ी ट्रिक का यूज करना है ना, रटना नहीं है। अगर आप यहाँ इसको रटोगे तो फिर नहीं ध्यान में रहेगा ये, है ना। चलो, तो साइन के लिए हाफ एंगल 3 फॉर्मूले हैं, कॉस के लिए भी 3 बने हैं, अब टैन के लिए भी बनेंगे। यहाँ पे 6 हो गए, 7 ये प्रूफ करने हैं आज। बच्चे बोलेंगे वाह, अरे इजी बेटा। 7वें नंबर पे देखो क्या आएगा, टैन ऑफ a बाई टू। बच्चे कहेंगे बाप रे बाप, अब tan a बाई टू ले क्या रहेगा, कुछ नहीं। यहाँ पे जरा गौर फरमाओ, tan a बाई टू को आप लोग क्या लिख सकते हो, sin a बाई टू अपॉन cos a बाई टू। तो एक काम करो, sin a बाई टू की ये जो टर्म है स्क्वायर रूट में न्यूमरेटर वाली, उसको लिखो तो s माइनस बी s माइनस सी, और डिवाइड में एक काम करो, cos a वाली जो टर्म है कौन सी, न्यूमरेटर वाली, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। कैसे प्रूफ करेंगे तब पता हो जाएगा। तो cos a बाई टू का न्यूमरेटर नीचे में लिखो, s इंटू एस माइनस ए। अब बताओ क्या इसमें टफ है क्या, नहीं। चलो आगे सुनो। 8वें नंबर पे क्या रहेगा, tan ऑफ b बाई टू। प्रूफ करने इसे, सर डरा मत सर। ओके, tan ऑफ b बाई टू लिए क्या करोगे, डू द सेम, sin ऑफ b बाई टू का जो न्यूमरेटर है उसको ऊपर में लिखो, s माइनस सी s माइनस ए। अब cos b बाई टू का न्यूमरेटर नीचे में लिखो, s इंटू एस माइनस बी। उसी तरह से नंबर 9 पे क्या लिखोगे, tan ऑफ c बाई टू। चलो
tan ऑफ c बाई 2 सेम करो, sin c बाई 2 का जो LHS है, RHS में जो न्यूमरेटर है उसको ऊपर में लिखो, s माइनस a s माइनस b, और डिवाइड में cos c बाई 2 का न्यूमरेटर लिखो, s इंटू s माइनस c। समझे बेटा? अब यहाँ पे देखो थ्योरम है ये जी। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे लिख रहा हूं वेयर s and 2s आर दी। अब यहाँ पे पहले नंबर पे क्या है, स्मॉल एस। तो स्मॉल एस क्या पता है, सेमी पेरीमीटर है, वो सेमी पेरीमीटर। एंड दो नंबर पे क्या है, 2 से मल्टीप्लाई किया है तो क्या रहेगा, पेरीमीटर, पेरीमीटर रिस्पेक्टिवली। हो गया, मतलब यहाँ पे जो यस यहाँ पे यूज हुआ है ना वो सेमी पेरीमीटर है, और 2s क्या होता है, पेरीमीटर। अब कैसे निकालेंगे, प्रूफ में जानेंगे उसको। ये 9 फॉर्मूलेज हमें आज प्रूफ करने हैं। चलो बेटा, ये हो गया थ्योरम। तो अब डायरेक्ट जाएंगे प्रूफ की ओर, है ना। डायग्राम तो आपके सामने ही है, अब प्रूफ की ओर चलते हैं। देखो प्रूफ कैसे करोगे। सबसे पहले आप ऐसे लिखो, इन ट्रायंगल ABC, ओके, जिसमें लेंथ ऑफ BC assume to be a unit, length of AC assume to be small b unit, because it is opposite to the capital B, length of AB which is equal to C unit, why, because it is opposite to the capital C। अब यहाँ पे ऐसे लिखो, now पेरीमीटर, कॉमा करके आगे लिखो 2 times the, what is meant by perimeter? Perimeter is nothing but the sum of all sides of triangle, है ना। A plus B plus C हो गया, ये पेरीमीटर हो गया। अभी क्या चाहिए, एंड सेमी पेरीमीटर, कॉमा करके आगे लिखो। सेमी पेरीमीटर को क्या करना है यार, इस 2 को वहां से उठाओ और शिफ्ट कर दो RHS के डिनोमिनेटर में, तो क्या मिलेगा, S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C, डिवाइड में क्या आ जाएगा, 2 हो गया। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर एंड दिस इज फॉर सेमी पेरीमीटर। बात समझ में आई? तो चलिए अभी प्रूफ करते हैं। अब यार थोड़ा ट्रिक का यूज करो। tan a बाय 2, बच्चे बोलेंगे सर इस 9 फॉर्मूलेज में हम कौन से भी पहले ले सकते हैं क्या? जी आप कौन सा भी पहले उठा सकते हो, लेकिन यार जरा दिमाग लगाओ। tan a बाय 2 किसका कॉन्फ़िगरेशन है, sin a बाय 2 अपॉन cos a बाय 2, है ना। तो इसे पहले कैसे निकालोगे फिर, है ना। हाउ कैन यू फाइंड आउट दिस? सो वी शुड फाइंड आउट फर्स्ट sin a बाय 2 एंड देन cos a बाय 2 एंड देन वी आर एबल टू फाइंड आउट द tan a बाय 2। सो tan a बाय 2, tan b बाय 2, tan c बाय 2 से पहले cos a बाय 2, cos b बाय 2, cos c बाय 2 एंड sin a बाय 2, sin b बाय 2, sin c बाय 2, इसको फाइंड कर लेते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले sin a बाय 2 को फाइंड करते हैं, फिर उसके बाद में cos a बाय 2, या फिर पहले सलग sin वाले सब निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद में cos के निकालेंगे, जब सब आ जाएंगे तो tan के निकालेंगे। ओके, तो चलो चलते हैं। नंबर 1, टू प्रूफ, हम प्रूफ करने जा रहे हैं sin ऑफ a बाय 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस बी s माइनस सी अपॉन बी सी। चलो इसको प्रूफ करते हैं। अब देखिए इसको प्रूफ करने के लिए क्या क्या करेंगे यार। अभी प्रूफ करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे कि LHS को उठाओ और RHS प्रूफ करो, या फिर RHS को ले लो और उसकी साइड को LHS में प्रूफ करो, जैसे कि LHS इज इक्वल टू RHS, RHS इज इक्वल टू LHS, है ना। इसमें थोड़ा हटके करेंगे। कैसे, देखो आप जो आप प्रूफ करने वाले हो उसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, साइन की टर्म आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो बच्चे कहेंगे सर साइन रूल का यूज करते हैं, ठीक है, साइन रूल का भी यूज किया तो भी चलेगा। या फिर एक काम करते हैं, हमारे पास 2 फॉर्मूलेज हैं, मैंने शॉर्ट्स वीडियो में बोला था डबल एंगल के फॉर्मूले, cos ऑफ 2 थीटा, आई बात ध्यान में, तो वो आज हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। कौन से, देखिए वी हैव 1 माइनस cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला हमारे पास एक है। तो एक काम करो,
अगर मैं ऐसा लिखूं, वी हैव 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, देन इसे अगर मुझे हाफ एंगल करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देन 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा, जहां पर आपको एंगल की टर्म दिखाई दे रही है तो एंगल के नीचे 2 से डिवाइड कर दो, बन गया हाफ एंगल वो। ओके, ये कंप्लीट एंगल के लिए है। अगर मुझे हाफ एंगल चाहिए तो जहां पे थीटा है उसके डिवाइड में 2 डाल दो। ओके, इज इक्वल टू, यहां पर भी क्या पुट करोगे, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो यहां से ये 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या यार, 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ये जो फॉर्मूला अब मैं बॉक्स में बना रहा हूं, यही है जो हमें हमारा पर्टिकुलर आंसर, कौन सा, ये वाला, ये ला के देगा। ओके, अब एक काम करो, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, रेड पेन, मैंने बोला था कलरफुल पेन साथ में रखो और नोटबुक पे अच्छे से लिख लो। ओके, इसको पॉज कर लो और इतना लिख लो बेटा। चल रहा है क्या वीडियो? यस, चलो आगे चलते हैं। ध्यान दीजिए, मैं कौन सा साफ कर रहा हूं, पहले मैं ऊपर वाली टर्म को साफ कर रहा हूं, यहां से इसको हटाया मैंने, ये वाला। ओके, तो ये भी यहां से कट कर देता हूं। हाँ, तो अभी हमें ये वाला प्रूफ करना है, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो मुझे बताओ, फॉर्मूला अगर आप लोग यह यूज करोगे तो थीटा को कट करके क्या लिखना पड़ेगा, फिर a/2, ऑब्वियसली, है ना। थीटा को कट करके आपको a/2 लिखना पड़ेगा। ओके, तो और थीटा बाय 2 की जगह पे क्या लिखोगे, जो टर्म यहाँ पे मिलेगी वो लिखेंगे ना। ध्यान में रखो, जहां पे थीटा है वहां पे a करो। चलो, जहां पे थीटा है वहां पे a करो। इसको साफ कर रहा हूं मैं, ये भी हटा देता हूं, यहां से ये भी कट कर दिया मैंने, इसको रहने देता हूं। चलो, देयरफॉर क्या आएगा, 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा को हटाए तो क्या आएगा, कॉस ऑफ a इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। थीटा की जगह पे a करो, डिवाइड में 2 कर दो। देखो तो एक टर्म मिल गया हमें, भले ही चाहे वो स्क्वायर में हो, आगे सॉल्व करना बाकी है। अब देखो तो बच्चों, यहां तक हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, सर यहाँ पे तो कॉस दिखाई दे रहा है, तो फिर कोसाइन रूल का यूज करो। बट कैसे, अब कॉस ए कहां पे आता है, अब ये भी आपको पता होना चाहिए। सर कॉस ए पता है किस में आता है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस बी सी कॉस ऑफ ए। फॉर्मूले जल्दी याद आने चाहिए, मेरे दिमाग में तो फॉर्मूले हैं। अब एक काम करो, इसको यहां से हटाओ, RHS में लेके जाओ, पॉजिटिव हो जाएगा। देयरफॉर 2bc cos ऑफ a इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर को इधर लेके जाओ, माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। देयरफॉर तो आपको cos a की टर्म मिल चुकी है, cos ऑफ a इज इक्वल टू, इसको ब्रैकेट डाल दो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। समझ गए? अब डिवाइड में क्या करोगे, 2 टाइम्स द bc कर दो। अब इसे उठाओ और इसमें पुट कर दो। देयरफॉर above इक्वेशन बिकम्स, तो वो कैसे रहेगा, 1 माइनस, ब्रैकेट बनाओ क्योंकि cos के आगे नेगेटिव साइन है ना। सो 1 माइनस, अब cos a को रिप्लेस करो और ये वाला लिख लो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स द bc इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ऑफ a/2 रिमेन्स द सेम। अब एक काम करो बच्चों, यहाँ पे देखो तो मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ, आई कैन डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कैसे, लेट अस फर्स्ट एज्यूम हियर 1, सो मल्टीप्लाई द 1 टू दिस साइड एंड 2bc ऑन दिस साइड, एंड देन वी कैन डू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिनोमिनेटर साइड्स। कैसे, 2bc से यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, 2 टाइम्स द bc माइनस 1 से मल्टीप्लाई करो देखो तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो वैसे ही रहेगा वो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना। अब डिवाइड में क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स द bc ऐसे बनेगा। ओके, अब चलो आगे, ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स द साइन स्क्वायर a/2। ओके, अब बच्चों इस पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले नेगेटिव से अंदर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, चलो देखते हैं क्या आता है। देयरफॉर 2 टाइम्स द bc, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा, माइनस bc माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर बन जाएगा, है ना। डिवाइड में 2 टाइम्स द bc
इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। ये ऐसे बनेगा। जी सर, अब एक काम करते बेटा, ए स्क्वायर दिखाई दे रहा है पॉजिटिव है, इसको यहां से उठाओ, एक नंबर की ओर लेके जाओ, ए स्क्वायर ले लिए। अब एक काम करो, दिस टर्म, दिस एंड दिस टर्म कीपिंग द नेगेटिव साइन कॉमन, यहां से नेगेटिव साइन को कॉमन निकालो। निकाल दिए तो हमें पता है जिस टर्म में से हम लोग नेगेटिव साइन कॉमन निकालेंगे तो वह टर्म अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी, और उसके साथ में जो एसोसिएटेड टर्म्स है वो भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव तो नेगेटिव बनेंगे। तो ये दोनों तो नेगेटिव है ऑब्वियसली, तो ये क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव। तो उसको आगे लिख लो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये वाला बंदा नेगेटिव बनेगा तो उसको पीछे लिखो 2 टाइम्स द बीसी, ऐसे। अब एक काम कीजिए, नीचे में क्या करोगे, 2 टाइम्स द बीसी रिमेन्स द सेम, 2 साइन स्क्वायर ए बाय 2, दिस विल आल्सो द सेम। अब क्या करोगे, जरा गौर कीजिए यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस, बच्चों अगर b को मैं a मान के चलो, जैसे मैं अगर मुझे यूज करना है a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला अगर मुझे यूज करना है तो ये क्या रहेगा, फर्स्ट टर्म्स का स्क्वायर बनेगा माइनस 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, प्लस बी स्क्वायर, ऐसे बनेगा ना। तो देखो तो यहाँ पे झलक दिखाई दे रही है किसकी, b माइनस सी ब्रैकेट स्क्वायर की। कैसे देखो, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर, देखो यहाँ पे b स्क्वायर है, अगर मैं इसको ऐसा लिखूं तो b माइनस सी ब्रैकेट स्क्वायर, देखो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर। ओके, तो उसके बाद क्या होता है, माइनस 2 टाइम्स तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन, देखो तो माइनस 2 टाइम्स, देखो b और c का मल्टीप्लीकेशन है ना, और लास्ट में लास्ट वाले का स्क्वायर, तो ये क्या है, सी स्क्वायर आ गए। इतना फर्क इतना है, ये मिडिल टर्म में दिख रहा है, ये लास्ट टर्म में दिख रहा है, लेकिन यार सेम ही तो है। तो आप लोग क्या लिख सकते हो, फर्स्ट टर्म स्क्वायर रिमेन्स द सेम माइनस इस वाले बंदे को क्या लिखोगे, b माइनस सी ब्रैकेट स्क्वायर, इसको कट कर रहा हूं मैं यहां से, और डिवाइड में आपके पास तो 2 टाइम्स bc है ही, इज इक्वल टू 2 टाइम्स द साइन स्क्वायर a बाय 2। देख लेता हूं रिकॉर्डिंग चल रही है या नहीं। हाँ, इसको एक बार जरा दोबारा से स्टार्ट। ओके, अब देखिए, अभी ये टर्म भी मैं यहां से हटा देता हूं जी, चलेगा सर। तो अब एक काम करो, ये टर्म दिखाई दे रही है क्या, जी सर दिखाई दे रही है। अब इसको एज्यूम करो कि ये ए स्क्वायर है, बच्चे बोलेंगे सर वो तो ए स्क्वायर है, हाँ यार ए स्क्वायर है, माइनस बी माइनस सी को मान के चलो कि आपको देखे रखा है कि बी है, इसको मानो तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बनता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ऐसे बनेगा ना। तो बनाओ इसे वैसे, देखो ए माइनस, ये ब्रैकेट की जो अंदर की टर्म है उसे एक ही मान के चलो कि भाई कॉमन है, सो ए माइनस बी, ओके, और दूसरे इसमें क्या आएगा, ए प्लस बी, डिवाइड बाय 2 टाइम्स द BC इज इक्वल टू 2 टाइम्स द साइन स्क्वायर a बाय 2। चलिए चला जाए आगे। जी सर चलते हैं, जा रहे हैं हम लोग आंसर की ओर ही जा रहे हैं। अब इधर आ जाते हैं, यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, क्या लाना है हमें यहाँ पे, s माइनस बी, s माइनस सी, ऐसी टर्म हमें यहाँ पे लानी है ना। हाँ तो चलो लाते हैं उसको। अब एक काम करो बेटा, यहां से ये जो कॉमन ब्रैकेट है ना अंदर में, इसको हटाओ तो क्या बचेगा, a माइनस बी प्लस सी, आगे देखा जाएगा क्या होता है वो, इसमें भी वैसे ही करो, इसके ब्रैकेट वाली साइन हटा दो तो क्या बचेगा, a प्लस बी माइनस सी अपॉन नीचे में क्या आएगा 2 टाइम्स द bc, ओके, इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर a बाय 2। अब गौर कीजिए मैं क्या कर रहा हूं यार, अभी इस टर्म में यहाँ पे देखो माइनस बी दिखाई दे रहा है क्या, हाँ सर यहाँ पे माइनस बी है, तो इसको लास्ट में ले लो, ले लिए लास्ट में। अब एक काम करो, यहाँ पे आपको a दिखाई दे रहा है सर, हाँ a है, c दिखाई दे रहा है क्या, हाँ सर दिखाई दे रहा है। अब जरा दिमाग लगाओ, यहाँ पे क्या चाहिए, s, तो हमें पता है s क्या होता है, s की वैल्यू क्या होती है,
ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है ना। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे अगर 2 को ऊपर ले लिया तो यहाँ पे क्या आएगा एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो 2 को हटाओ, 2 को ऊपर लेके जाओ तो क्या बनेगा 2 टाइम्स एस बनेगा ना, पेरीमीटर बनेगा। तो दिमाग लगाओ, ए प्लस सी आपके पास है। मैं अभी यहाँ पे एक पोस्टुलेट्स का यूज करूंगा, ओके। वहां पे मैं बी को मैं खुद से ऐड करूंगा। अगर आप लोग मैथ्स में खुद से बी ऐड कर रहे हो तो आपको बी नेगेटिव भी लेना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे प्लस बी कर रहा हूं तो मुझे एक नेगेटिव बी यहाँ पे एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। मतलब मुझे बी को ऐड भी करना पड़ेगा और सबट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। मतलब एडिंग की है या नहीं की है वो सेम ही रहेगा। देखो प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो गया, मतलब एडिशन की भी है और नहीं भी की है तो आंसर तो सेम ही रहेगा ना। ए प्लस सी, अब एक काम करो यहाँ पे बी को ऐड करो, बी को सबट्रैक्ट करो, मतलब ये ऐसे ही रहेगा जैसे पीछे ऊपर वाला ना, ये वैसे ही है। एक एजम्पशन है, ऐसा पोस्टुलेट है ये। इक्वल्स आर ऑलवेज एडेड टू इक्वल्स आर ऑलवेज इक्वल। अगर कोई दो टर्म इक्वल है, मैंने चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिकल लॉजिक में इसको कॉन्सेप्ट में क्लियर किया है मैंने, आप पिछले वीडियोस को उठाओ। अगर कोई दो टर्म LHS इक्वल टू RHS है, अगर RHS में आप कुछ मिला रहे हो, ऐड कर रहे हो, तो आपको उसको LHS में सबट्रैक्ट करना पड़ता है, एडिशन करनी पड़ती है। यहां पर भी मिलाओ और RHS में अगर मिलाया है तो LHS में भी मिलाओ। अगर LHS में सबट्रैक्ट किया है तो फिर RHS में भी सबट्रैक्ट करो। बच्चे बोलेंगे सर वो LHS और RHS है, आप तो एक ही साइड में कर रहे हो। अरे हाँ, अगर LHS में मिला रहे हो, एडिशन कर रहे हो, तो RHS में भी एडिशन करना पड़ेगा। और अगर एक ही साइड में लिखना है तो एक बार ऐड करो, एक बार सबट्रैक्ट करो। चलो, तो यहां पर भी क्या करोगे, यहां पर आपके पास A है, आपके पास B है, तो यार यहाँ पे आपको C की कमतरता है, तो C को मिलाओ और C को सबट्रैक्ट भी कर दो। ये तो पहला माइनस C यहाँ पे है, ये देखो दूसरा वाला माइनस C। ओके, तो एक काम करता हूं, माइनस बी कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 टाइम्स द बी, ऐसे लिखता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो इसमें वैसा करेंगे, A प्लस बी प्लस C में जानबूझ के ऐड कर रहा हूं तो मुझे सबट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक C है नेगेटिव में, तो नेगेटिव C क्या बनेगा, नेगेटिव 2 टाइम्स द C बनेगा। डिवाइड में क्या रहेगा 2 टाइम्स द BC इज इक्वल टू, ये वाला सेम रहेगा 2 टाइम्स द साइन स्क्वायर्ड A बाय 2। आई थिंक वो कैमरा से बाहर हो जाएगा शायद। टू टाइम्स साइन स्क्वायर A बाय 2। ओके, तो बच्चों जरा गौर फरमाओ तो A प्लस बी प्लस सी क्या होता है 2 टाइम्स द S माइनस 2B। तो यहां पर क्या करोगे, इसे भी क्या करोगे 2 टाइम्स द S माइनस 2C डिवाइड बाय 2BC इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर्ड A बाय 2। अब एक काम करो बेटा, ये इस 2 को उठाओ, नीचे में लेके आओ। देखो तो इस टर्म में, दोनों टर्म में 2 है तो 1 2 कॉमन निकल जाएगा। इसमें भी 2 दोनों की साइड में है तो 2 भी कॉमन निकाल लो। मतलब इस वाले टर्म में से 2 कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा S माइनस बी, और इस वाले टर्म में से 2 कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा S माइनस सी डिवाइड बाय 2 टाइम्स द BC इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला था 2 को नीचे लेके आओ, तो पहला 2 और ये वाला 2, 2 2 4 बनेगा इधर, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या रहेगा साइन स्क्वायर A बाय 2। तो एक काम करो बेटा, 2 2 कितना हो जाएगा 4, तो नीचे में क्या है 4, तो हटाओ ना इसको। देखो तो क्या बचा S माइनस बी S माइनस सी अपॉन BC इज इक्वल टू साइन स्क्वायर A बाय 2। लेकिन हमें जो प्रूफ करना है उसमें तो साइन A बाय 2 LHS में है, कोई बात नहीं, बाय चेंजिंग साइड्स बोल दो। तो ये RHS का LHS में चला जाएगा, LHS का RHS में चला जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ पे therefore sin squared A by 2 is equal to, इसको इस वाले साइड में लिख लो S minus B S minus C अपॉन BC। तो बच्चे बोलेंगे सर वहां पे sin A by 2 है, ये वाली स्क्वायर में टर्म है, तो यार यहाँ से स्क्वायर को हटाओ, LHS का स्क्वायर अगर निकल जाए तो RHS की टर्म किस में जाएगी स्क्वायर रूट में, तो इसको डाल दो यहाँ पे S minus B S minus C अपॉन BC। देखो तो I think we have got the answer। यस सर, hence proved, हो गया।
अभी तो एक ही निकला है ना, ए साइन ए बाई टू निकाला, उसी तरह से क्या निकलेगा, डू द सेम, साइन बी बाई टू निकलेगा, साइन सी बाई टू को भी ऐसा ही फाइंड करना पड़ेगा। बच्चों वीडियो पॉज करो और यहाँ से लिखो, हाँ यहाँ से लिखा था, लिख लो बेटा। तो चलो सेकेंड प्रूफ की ओर चलते हैं, अभी इसकी ओर चलते हैं। प्रूफ सेकेंड, क्या लिखोगे प्रूफ सेकेंड में, साइन ऑफ बी बाई टू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अगर बाहर में भी तो अंदर में क्या लोगे, एस माइनस सी एस माइनस ए अपॉन टू टाइम्स द सी ए। चलो अब इसको प्रूफ करते हैं। अब देखिए ध्यान में रखो, साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू, इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज किया था, 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब डायरेक्ट लिखो यहाँ पे, हाँ पिछली बार आपको लिख के बताया ना मैंने, तो यहाँ पे लिखो वी हैव 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 थीटा को दो कर दो क्या, दोबारा से देखो, चलो देखते हैं, आपके लिए फिर से लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, देयरफॉर 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा अपॉन 2 है ना, इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 से डिवाइड कर दो, 2 कट जाएगा, देयरफॉर 1 माइनस cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो आ जाओ यहाँ पे, देयरफॉर अबोव इक्वेशन बिकम्स, अबोव का मतलब ये वाला नहीं, ऊपर वाला, तो क्या बनेगा, 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा की जगह पे क्या लिखोगे अभी, बी का यूज करना पड़ेगा ना यहाँ पे, पिछले इसमें ए लिखा था तो बी लिखो, इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर, अब यहाँ पे क्या लिखोगे, बी बाई 2, अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज करो। अब यहाँ पे जैसे मैंने पिछले बार कोसाइन रूल का ए स्क्वायर यूज किया था, क्यों, साइन ए मुझे चाहिए था, कॉस ए मुझे चाहिए था, तो मैंने ए स्क्वायर इज इक्वल टू वाला टर्म वहां पे चूज किया। अब मेरे पास कॉस भी है, तो मैं क्या यूज करूंगा, नाउ वी हैव बी स्क्वायर, है ना, बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स द सी ए इंटू कॉस ऑफ बी, है ना बेटा। तो ये नेगेटिव वाली टर्म उस वाले साइड में भेजो, तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स द सी ए कॉस ऑफ बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देयरफॉर कॉस ऑफ बी इज इक्वल टू, इसको ब्रैकेट कर दो, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स द सी ए। अब ये बॉक्स में जो आपने यहाँ पे डेरिवेशन लाया है, इसे आपको पुट करना है, ओके, उसमें माफ कीजिएगा, इसमें, ये है ना, इसमें चाहिए। चलिए चलते बच्चों, देयरफॉर ये वाली टर्म बोल रहा हूं मैं, 1 माइनस, है ना, कॉस ऑफ बी को हटाओ, क्या लिखोगे, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स द सी ए इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर बी बाय 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 सी ए से उस साइड में मल्टीप्लाई कर दो, ओके, किया जाए मल्टीप्लाई, जी सर कर दीजिए मल्टीप्लाई। हाँ बेटा, आई थिंक यहाँ पे 2 नहीं होता है ना, ओके 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 ओके, हाँ चलिए ऊपर में चलिए, कहाँ पे 2, हाँ 2 होता है ना, होता है, माफ कीजिएगा, 2 टाइम्स द सी होता है ना। तब एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बना लेते हैं, चलो 2 सी ए वहां पे लेके जाओ, 2 टाइम्स द सी ए माइनस, अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो अंदर में, माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स द सी ए इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर बी बाय 2, ऐसे मिलेगा ना। चलो अब वही पैतरा आजमाओ,
कैसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे उसको। चलो, देयरफॉर आई थिंक यहाँ तक ही दिखता है वहां शायद, यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ। ओके देखो तो आ जाओ, बी स्क्वायर को आगे लिख लो, लिखा आगे। अब इन तीनों में से नेगेटिव साइन कॉमन निकाल लो, जैसे किया था हमने पिछली बार। तो ये दो टर्म पॉजिटिव बनेगी, नेगेटिव बन जाएगी, तो इसको आगे लिखो, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स द सी ए, ये टर्म ऐसे बनेगी। डिवाइड में क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स द सी ए, वीडियो को जूम करो, उसको देखो, दिखेगा बराबर, इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर बी बाय 2। चलो बेटा अभी इसको जरा गौर से देखो, तो ये अब क्या बनेगा, जैसे पिछली बार क्या बना था, b माइनस सी ब्रैकेट स्क्वायर बना था ना, तब ये क्या बनेगा, c माइनस ए, क्यों, ये देखो सी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स द सी ए प्लस ए स्क्वायर, तो इसको क्या लिखोगे, c माइनस ए ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स द सी ए इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर b बाय 2। अब बच्चों देखो तो इसे a मान के चलो और इसे b कंसीडर करो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार a माइनस b, एक बार a प्लस b, तो इसे क्या लिखोगे स्क्वायर ब्रैकेट में b माइनस सी माइनस ए, मतलब a माइनस b हो गया ये, और दूसरे इसमें क्या लिखोगे b प्लस ए, b प्लस सी माइनस ए अपॉन 2 टाइम्स द सी ए इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर b बाय 2। अब देखिए यहाँ पे खेल, जैसे पिछली बार किया था ना वैसे ही करेंगे, माइनस से अंदर में मल्टीप्लाई कर दो और हटाओ स्क्वायर ब्रैकेट को, तो ये क्या बनेगा, b माइनस सी प्लस ए, इसको वैसे ही करो, b प्लस प्लस से मल्टीप्लाई किया था अंदर में कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, c माइनस ए अपॉन 2 टाइम्स द सी ए इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर b बाय 2। अब वैसे ही करेंगे जैसे यहाँ पे हमने क्या किया था, जो टर्म वहां पे नहीं थी उसको ऐड भी किया था और सब्ट्रैक्ट भी किया था। चलो 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 चलो, a को आगे लिखो, उसके बाद प्लस b लिखो, फिर माइनस c लिखो, यहाँ पर भी वैसे ही करो, b प्लस सी माइनस ए रिमेन्स द सेम रखो, 2 टाइम्स द सी ए इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर b बाय 2, ऐसे करो। अब यहाँ पे खेल चालू, a है प्लस b है, आपके पास प्लस c नहीं है तो वहां पे जानबूझ के ऐड करो और एक बार सब्ट्रैक्ट भी करो, तो यहाँ पे माइनस सी हो जाएगा, और आप खुद से सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस सी माइनस 2 टाइम्स द सी बनेगा। इसमें वैसे ही करो, b है c है तो a नहीं है तो a जानबूझ के ऐड करो, a प्लस b प्लस c, और जानबूझ के सब्ट्रैक्ट भी कर लो। सो आप जब उसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस है और ये पहले वाला माइनस है क्या आ जाएगा, माइनस 2 टाइम्स द a बनेगा, डिवाइड बाय 2 टाइम्स द सी ए ऐसे रहेगा, इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर b बाय 2। अब हमें पता है a प्लस b प्लस सी क्या होता है, 2s माइनस 2c, ये भी क्या बनेगा 2s माइनस 2a अपॉन 2 टाइम्स द, तो एक काम करना बेटा, 2 को नीचे लेके आओ, तो 2 2 कितना आ जाएगा 4 इंटू सी ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर b बाय 2 ऐसे बनेगा। तो एक काम करो, यहां से भी 2 कॉमन निकालो, निकाल दिए तो क्या बचा s माइनस ए, यहां से भी 2 कॉमन निकालो तो क्या बचेगा s माइनस ए अपॉन 4 टाइम्स द सी ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर b बाय 2, 4 4 कट जाएगा है ना, इस वाली टर्म को यहाँ पे लिख लो, देयरफॉर साइन स्क्वायर b बाय 2 इज इक्वल टू, और यह टर्म इस वाली साइड में लिखो, s माइनस सी s माइनस ए है ना, और डिवाइड में सी ए, लेकिन हमें क्या चाहिए, साइन चाहिए, स्क्वायर वाली टर्म नहीं चाहिए, तो साइन ऑफ b बाय 2 ऐसे लिखो और इसको स्क्वायर रूट पुट अप कर दो। वीडियोस देखो और आपके फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो यार, लाइक भी करो, शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी करो। देखो तो है क्या आंसर, जी सर है, देखो है ना। चलो अभी वैसे ही करेंगे, कहां से लिखेंगे, लिखोगे आप, यहां से लिखोगे ना, लिखोगे, ओ गॉड। ओके बेटा, नथिंग टू वरीड अबाउट इट। अब थर्ड प्रूफ की ओर जाते हैं, ऊपर में लिखेंगे थोड़ा, प्रूफ थर्ड, जो आपको प्रूफ करना है अभी, साइन ऑफ c बाय 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ c है तो अंदर में क्या आएगा, s माइनस a s माइनस b अपॉन 2 टाइम्स द a इंटू b। अब डू द सेम मैंने बोला था, साइन की जितने भी सारे यहाँ पे हाफ एंगल है
1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला यूज करना है। ये तो फुल एंगल के लिए हो गया। हाफ एंगल के लिए क्या आएगा, 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ। हाँ चलो, वी हैव, मुझे ये लाना है तो मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा की जगह पे क्या लिखोगे, सी इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर सी बाय 2। ओके जी सर सही है। तो चलिए बट कॉस ऑफ सी को निकालेंगे। जैसे कॉस ए के लिए ए स्क्वायर की टर्म यूज की थी, कॉस बी के लिए बी स्क्वायर की टर्म यूज की थी कोसाइन रूल में, तो यहाँ पे यूज करेंगे सी स्क्वायर वाली टर्म। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स द ए बी इंटू कॉस ऑफ सी, है ना। नेगेटिव को हटाओ, वहां पे लेके जाओ एलएचएस की ओर। 2 टाइम्स द ए बी कॉस ऑफ सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। देयरफॉर cos ऑफ c इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एग्जाम में भी ऐसे ही लिखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 टाइम्स द ए बी। अब ये बॉक्स वाली टर्म आपको यूज करनी है यहाँ पे। देयरफॉर above equation becomes, देखो तो क्या आएगा, 1 माइनस ब्रैकेट बना, cos c को रिप्लेस करो और ये वाली टर्म लिखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स द ए बी। क्लियर सुनाई दे रही कि मेरी आवाज, 2 टाइम्स द साइन स्क्वायर सी बाय 2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगा, 2 टाइम्स द ए बी माइनस नीचे में क्या है, एक दिखाई नहीं दे रहा है, अदृश्य मानव है वो, एक से मल्टीप्लाई करो तो वही मिलेगा ना, तो माइनस से भी अंदर में मल्टीप्लाई करना चालू कर दो, माइनस से भी मल्टीप्लाई करो, या फिर एक टर्म बढ़ा दो। चलो एक टर्म बढ़ा देता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन, पॉपकॉर्न नहीं पॉन, अपॉन 2 साइन स्क्वायर डिवाइड अपॉन, सो 2 ए बी माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर बन जाएगा अपॉन 2 टाइम्स ऑफ ए बी इज इक्वल टू, 2 को लेके आओ कि इधर 2 को नीचे लेके आता हूं तो ये क्या बनेगा 4, तो ये यहाँ पे क्या रहेगा खाली साइन स्क्वायर सी बाय 2। अब बच्चों यहाँ पे वैसे ही करेंगे, सी स्क्वायर पॉजिटिव दिखाई दे रहा है तो उसको आगे ले लेंगे। अब इन तीनों टर्म में से नेगेटिव कॉमन निकालेंगे, तो जो नेगेटिव हो क्या बनेगा पॉजिटिव, तो उसको आगे लिखो, और जो नेगेटिव बढ़ रहा है उसको पीछे लिखो। डिवाइड में 4ab, जैसा था वैसा ही है बेचारा, हालात का मारा। सी स्क्वायर माइनस, देखो तो ए स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये तो इजी है समझने के लिए, ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर बनेगा अपॉन 4 टाइम्स द ए बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर सी बाय 2। अब यार देखो ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, कॉमन वाली जो टर्म है ना ब्रैकेट की टर्म, उसको बी मान के चलो और इसको ए कहो, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी बनेगा। तो यहाँ पे क्या करोगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे, खींच का गाना सुनोगे खींच का गाना, सुनो, सी माइनस इन ब्रैकेट ए माइनस, अरे बेटा सी प्लस, रे बेटा सुन, रे बेटा सुन, हाँ चाचा सुन रहा हूं, a माइनस बी ए प्लस बी, ओके। डिवाइड में क्या आएगा, 4 टाइम्स द ए बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर सी बाय 2। अब एक काम करो बेटा, स्क्वायर ब्रैकेट को हटाओ, सिंपल ब्रैकेट लगाओ, माइनस से अंदर में मल्टीप्लाई करो, सी माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी, इसको वैसे ही करो, स्क्वायर ब्रैकेट हटाओ, सिंपल ब्रैकेट डाल दो, सी प्लस प्लस से अंदर में मल्टीप्लाई किया तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, सी प्लस ए माइनस बी, डिवाइड में क्या लोगे 4 टाइम्स द ए बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर्ड सी बाय 2। अब यहाँ पे खेल चालू, देखो तो बी को आगे ले लो, बी और सी पॉजिटिव है, इसमें किसी का कमतरता है, ए की, है ना, तो डाल दो आप ए, जानबूझ के ए प्लस बी प्लस सी माइनस, तो आपने एक खुद से ऐड किया ना तो उसको सब्ट्रैक्ट करो, तो ऑलरेडी वहां पे एक नेगेटिव ए है और आप लोग और एक नेगेटिव कर रहे हो, तो नेगेटिव 2 टाइम्स द ए यहाँ पे बनेगा। डू द सेम, प्लस ए को पहले आगे लिखो, फिर उसके बाद में बी को आप खुद से ऐड करो, सी तो वहां पे है ही,
सो खुद से ऐड किया तो फिर खुद से सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा. सो नेगेटिव बी माइनस 2 टाइम्स द बी डिवाइड में 4 टाइम्स द ए बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर सी बाय 2 रिमेन्स द सेम, है ना. रिकॉर्डिंग चल रही है क्या? यस, इट इज रिकॉर्डिंग. ओके, तो ये क्या बनेगा बेटा? 2s. सो 2 टाइम्स द s माइनस 2 टाइम्स द a, 2 टाइम्स द s माइनस 2 टाइम्स द b डिवाइड में 4ab इज इक्वल टू साइन स्क्वायर c बाय 2. सो यहां से 2 कॉमन निकालो तो क्या रहेगा? s माइनस a. यहां से भी 2 कॉमन निकालो तो क्या रहेगा अंदर में? s माइनस b अपॉन 4 टाइम्स द ab इज इक्वल टू साइन स्क्वायर c बाय 2. ये दो, अरे मुझे ये दो वो दो नहीं, 2 2 जा 4, नीचे का 4 कैंसल. नीचे में क्या बनेगा? s माइनस a, s माइनस b अपॉन ab इज इक्वल टू, ये आपको समझने के लिए मैं धीरे धीरे लिख रहा हूं मैं इसको. अब एक काम करो, इसको LHS में भेजो बाय चेंजिंग साइड. साइन स्क्वायर c बाय 2 इज इक्वल टू s माइनस a, s माइनस b अपॉन ab. तो मुझे साइन चाहिए तो ले लीजिए साइन. अरे ये वाली साइन नहीं, मुझे स्क्वायर को हटाना है, तो ये वाला स्क्वायर रूट में डाल दो. s माइनस a, s माइनस b अपॉन ab. आई थिंक वी हैव गॉट द आंसर. मिल गया हमें आंसर. देखो, ये वाला भी प्रूफ हो गया, ये वाला भी प्रूफ हो गया, ये भी प्रूफ हो गया. वाह रे वाह, 3 तो प्रूफ हो चुके हैं. अब हम जाएंगे इसकी ओर, है ना. यहाँ पे वीडियो पॉज करो और यहाँ से लिखो. यहाँ से दोबारा मतलब कि पहले से ही लिखा था, यहाँ से वो लिख रहे हैं हम लोग. हाँ, लिखो बेटा, लिखो अच्छे से लिखो, लिखो बेटा. चलिए बेटा, अब 4th की ओर चलते हैं. 4th, या फिर ऐसे लिखो जैसे हम लिखते आ रहे हैं, प्रूफ 4th. अब प्रूफ 4th तो ये है, मुसाफिर आने जाने वाले cos ऑफ a बाय 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू s माइनस a अपॉन bc. चलो अब इसको प्रूफ करते हैं बच्चों. जब भी साइन a बाय 2, साइन b बाय 2, साइन c बाय 2 रहेगा तो 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा का यूज करना है. अब यहाँ पे cos दिखाई दे रहा है तो 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा का यूज करना है. कैसे? देखो, we have 1 plus cos of 2 theta is equal to 2 cos square theta. Then अगर ये फुल एंगल के लिए है तो हाफ के लिए क्या बनेगा? 1 plus cos of 2 theta, तो डिवाइड में 2 डाल दो. यहाँ पर भी वैसे ही करो, इसके भी डिवाइड में क्या डाल दोगे? 2. सो ये 2 2 कट जाएगा. जी सर. देयर 1 प्लस cos ऑफ थीटा बनेगा ये, और ये क्या बनेगा? 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2. तो बॉक्स में जो मैंने किया है ना, यही आपको यहाँ पे यूज करना है. इसमें नहीं, माफ कीजिए, किसमें? अरे हाँ, थीटा को हटाओ, a को लिखो. तो यहाँ पे क्या करोगे? दैट इज कहोगे. जी सर. 1 प्लस, अब एक काम करो, जहां पे थीटा है वहां पे a लिखो, बस कुछ मत करो. थीटा की जगह पे a लिखो, दैट्स इट. अब वैसे ही करो, सेम कोसाइन रूल का यूज करेंगे. बट cos a है तो क्या यूज करोगे? a स्क्वायर. तो a स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ bc इंटू cos ऑफ a. देखिए में कुछ होता है क्या? नहीं. अब नेगेटिव वाली टर्म उस साइड में भेजो तो पॉजिटिव हो जाएगी. 2 टाइम्स द bc cos ऑफ a इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. तो मुझे क्या चाहिए? cos ऑफ a चाहिए मुझे. cos ऑफ a इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स द bc करोगे ना. हाँ, नीचे मैंने क्या हो उसको. अब एक काम करो बेटा, ये वाला cos a ना इसमें पुट करो. देयरफॉर above equation becomes knock knock 1 plus. so करो इसका यूज. b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर
माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स द बी सी, और यहाँ पे क्या रहेगा 2 कॉस स्क्वायर ए बाय 2। अब नेक्स्ट स्टेप में एक काम करो, इस 2 को नीचे लेके आओ तो 2 का माफ कीजिए, अभी नहीं, पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। चलो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 1 इंटू 2bc इज 2bc प्लस इसके नीचे में एक है, एक से मल्टीप्लाई किया तो यही रहेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2 टाइम्स द bc इज इक्वल टू 2 टाइम्स द कॉस ऑफ ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए बाय 2। अब यहाँ से 2 को उठाओ, नीचे में लेके जाओ, 2 2 4 बनेगा। हाँ, अब एक काम करो, यहाँ से ना ब्रैकेट को निकाल दो तो क्या बचेगा 2bc प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 2 4bc cos स्क्वायर a बाय 2। ओके, कृपया यात्रीगण ध्यान दीजिए। अब एक काम करेंगे बेटा, इसे b प्लस सी ब्रैकेट स्क्वायर कर सकते हैं। कैसे देखो तो, ये b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ bc इंटू सी स्क्वायर, तो वैसे लिखो कैसे b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स द bc प्लस सी स्क्वायर, और इसको ब्रैकेट डाल दो, माइनस ए स्क्वायर को बाहर में लिखो, और ये क्या आ जाएगा 4 टाइम्स द bc इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर a बाय 2। तो इसे क्या करोगे, b प्लस सी ब्रैकेट स्क्वायर कर दो, b प्लस सी ब्रैकेट स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स द bc इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर a बाय 2। अब इसे a करके चलो और इसे b मान के चलो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार a माइनस बी, एक बार a प्लस बी, स्क्वायर ब्रैकेट डालो b प्लस सी माइनस a, और दूसरे स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखोगे b प्लस सी प्लस a डिवाइड में 4bc रिमेन्स द सेम, कॉस स्क्वायर a बाय 2। चलो आगे चलते हैं, कम ऑन। अब बच्चों स्क्वायर ब्रैकेट हटाओ, सिंपल ब्रैकेट में लिख लो b प्लस सी माइनस a, स्क्वायर ब्रैकेट को हटाओ, b प्लस सी प्लस a है ना, तो ऐसे लिखो a प्लस b प्लस c अपॉन 4bc इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर a बाय 2। बच्चों जरा गौर कीजिए तो, इसमें a की कमतरता है ना, कमी है इसमें a की, तो डालो a प्लस b प्लस c, तो a को आपने ऐड किया है तो सब्ट्रैक्ट भी करो, माइनस ए माइनस 2a, और a प्लस बी प्लस सी क्या बनेगा 2s बन जाएगा ना यार, ये 4bc इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर a बाय 2 है ना। तो अब देखो तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा 2s माइनस 2a इंटू 2s अपॉन 4bc इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर a बाय 2। तो यहाँ से 2 कॉमन निकालो, यहाँ से भी 2 कॉमन निकालो, 2 2 4 बनेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा s माइनस ए s अपॉन 4bc, 4 4 कैंसल, cos स्क्वायर a बाय 2। तो बच्चों इसको उस वाले साइड में लिखो तो, therefore cos स्क्वायर a बाय 2 इज इक्वल टू, s को पहले लिखो फिर उसके बाद में s माइनस a को लिखो और डिवाइड में bc करो, लेकिन मुझे क्या चाहिए cos ऑफ a बाय 2 चाहिए, तो इसको स्क्वायर में डाल दो। आई थिंक we got the answer, yes sir। देखो तो, yes yes hands proved। फिर से वीडियो को पॉज करो, यहाँ से लिखना चालू करो, तो ब्लैक पेन ब्लू पेन रेड पेन का यूज करो बच्चों, मन को सच। ओके तो जल्दी करते हैं। अब यहाँ पे प्रूफ नंबर 5 आएगा, कौन सा, cos ऑफ b बाय 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस बी अपॉन c इंटू a। तो चलो इसके लिए यूज करते हैं, वी हैव, अब क्या यूज करोगे 1 प्लस cos ऑफ थीटा, थीटा की जगह क्या लिखोगे फिर b इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर b बाय 2। डायरेक्ट लिखो ना, अभी आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है, कितने बार लिखा मैंने, 5 बार लिखा मैंने इसको, 5वां प्रूफ है ना, तो 5 बार लिखा मैंने। तो एक काम करते हैं, अभी क्या चाहिए हमें cos b चाहिए, तो यहाँ पे लिखो बट, तो यहाँ पे क्या यूज करोगे b वाला फॉर्मूला, b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स द ca इनटू cos ऑफ b, नेगेटिव टर्म को उधर लेके जाओ, डू द सेम जैसे किया हमने, 5 बार किया हमने उसको, साइन वाले के लिए 1 माइनस लिया था, अब cos के लिए 1 प्लस कर रहे हैं ना हम लोग। ओके तो इसको उठाओ 2 ca
कॉस ऑफ बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर को इधर लेके आओ और ब्रैकेट डाल दो। देयरफॉर नेक्स्ट में क्या लिखोगे, कॉस ऑफ एंगल बी लिखो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स द सी ए को नीचे लेके आओ। बच्चे कहेंगे सर ए सी लिखो, अरे हाँ ए सी लिखो, लेकिन मैं किसको फॉलो कर रहा हूँ, मैं ऑर्डर को फॉलो कर रहा हूँ जी। बी है तो उसके बाद सी है, सी के बाद ए है, ऑर्डर को फॉलो करो वेक्टर की तरह। हाँ वेक्टर में क्या चलता है, डिसिप्लिन जी। अगर आपने उसके क्रम बदल दिए तो फिर नेगेटिव साइन आती है ना, वैसे यहाँ पे तो कुछ नेगेटिव बनेगी नहीं, बात कर रहा हूँ मैं, ऑर्डर को फॉलो करो। अब बॉक्स में जो फॉर्मूला लिखा है ना उसको यहाँ पे पुटअप कर दो। देयरफॉर तो आपको क्या मिलेगा, 1 प्लस, ये पुट करो जल्दी, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स द सी ए, ऐसे मिलेगा। इज इक्वल टू यहाँ पे क्या रहेगा, 2 cos स्क्वायर b बाय 2। चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बनाओ, 2 टाइम्स द सी ए प्लस सी स्क्वायर, 1 से ऊपर में मल्टीप्लाई करो, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, डायरेक्ट आएगा वो आंसर। सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स द सी ए इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर b बाय 2। तो एक काम करेंगे, अभी देखो तो यहाँ पे क्या बन रहा है, फॉर्मूला बन रहा है, देखो c प्लस ए ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है ना। देखो तो सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स द सी ए इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स सी ए इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर b बाय 2। तो देखो तो क्या लिखोगे, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर मतलब c प्लस a ब्रैकेट स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स द सी ए इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर b बाय 2। अब बच्चों गौर कीजिए यहाँ पे, ये क्या बन रहा है, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या लिखोगे स्क्वायर ब्रैकेट में c प्लस ए माइनस बी करोगे ना, c प्लस ए माइनस बी, c प्लस ए प्लस बी अपॉन 2 सी ए इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर b बाय 2। ओके अब देखो तो यहाँ पे आपके पास a है c है, तो b की कमतरता है, यहाँ पे b की कमी है ना, तो b मिला और b सब्ट्रैक्ट करो। देखो तो मिला दो b को तो क्या रहेगा, a प्लस बी प्लस सी माइनस 2 टाइम्स द b, क्योंकि आप लोग b को ऐड कर रहे हो तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी वैसे ही करो, यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी a प्लस बी प्लस सी बन रहा है, a प्लस बी प्लस सी अपॉन डिवाइड में क्या आएगा 2 टाइम्स द सी ए इज इक्वल टू यहाँ पे क्या रहेगा 2 cos स्क्वायर b बाय 2। ओके तो ये क्या बनेगा 2s, सो 2 टाइम्स द s माइनस 2b, इसमें क्या बनेगा 2 टाइम्स द s अपॉन 2 इंटू सी ए इज इक्वल टू ये क्या बन रहा है 2 cos स्क्वायर b बाय 2। अब नेक्स्ट में क्या करोगे, 2 को नीचे लेके आओ, यहां से 2 को कॉमन निकालो, कॉमन निकाला s माइनस बी, यहां से भी कॉमन निकालो, चलो बाहर निकलो उसको, अपॉन ये 2 टू 4 बनेगा, 2 टू 4, नीचे में 4 ऊपर में 4 कैंसल आउट, देयरफॉर क्या बचा, इसको आगे लिखो s इंटू s माइनस बी अपॉन सी ए इज इक्वल टू cos स्क्वायर b बाय 2। अब एक काम करो, इसको LHS में लिखो, देयरफॉर cos स्क्वायर b बाय 2 इज इक्वल टू s इंटू s माइनस b अपॉन c इंटू a। देयरफॉर मुझे तो cos ऑफ b बाय 2 चाहिए, तो इसको स्क्वायर रूट में डाल दो, s इंटू s माइनस b अपॉन c a, हो गया, हेंस प्रूव्ड। ओके बेटा, तो एक काम करेंगे, अब आप वीडियो को पॉज करो और इतना लिख लो, नेक्स्ट वीडियो में तुरंत क्या लिखोगे, नेक्स्ट वीडियो में cos ऑफ c बाय 2 भी प्रूव कर देंगे, tan a बाय 2 भी करेंगे, tan b बाय 2 भी करेंगे, tan c बाय 2 भी करेंगे, और उसके आगे और एक फॉर्मूला है, कौन सा, हेरॉन्स एंड नेपियर फॉर्मूला, वो भी है, वो भी करने का प्रयास करेंगे। ओके तब तक के लिए आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है, मैं जाऊं, हाँ सर चाहिए, मुझे आप इजाजत दीजिए, जाने का मन तो नहीं कर रहा है लेकिन क्या करें यार। ओके नेक्स्ट वीडियो में तुरंत मिलेंगे, यहां से आगे चलेंगे। ओके क्रमश समझ लीजिए, आप क्रमश कर दिया हमने, हाँ ओके। रामकृष्ण हरि, जय सिया राम, जय हरि बेटा, जय शिवराय, जय शंभुराजे, बाय बाय।